हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों हम लोग सीयूटी से रिलेटेड आपको एक अपडेट देने वाले हैं। तो जो बच्चे सीयूटी का तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर 2026 में चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जेएनयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, बीएचयू या जो भी अच्छा यूनिवर्सिटीज जो है सीयूटी के तहत आ रहा है उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये अपडेट जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज, जो बच्चे सीयूटी का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए ये अपडेट बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल पे प्रथम बार आए हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, रियल टाइम में आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो क्या है ये अपडेट? क्या अब सीयूटी में क्लास 12th के मार्क्स भी ऐड होंगे? मतलब अभी क्या हो रहा है, एक कमिटी बैठा है, ठीक है, उस कमिटी में 2-3 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या डिस्कस हुआ है। ठीक है, सबसे पहला तो यह है कि जैसे सीयूटी जो जानते हैं कि जो एग्जाम होता है जिसका सिलेबस जो होता है क्लास 12th का सिलेबस होता है। ठीक है, जो बच्चे अपना कैरियर साइंस में बनाना चाह रहे हैं, आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो वो पीसीएम रख के एग्जाम देंगे और क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वही होता है। ठीक है, सीयूटी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला चीज ये है कि सीयूटी की जरूरत इसलिए पड़ा कि पहले जितने भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज थे, या नेशनल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, ठीक है, लोकल मीन्स स्टेट लेवल का हो, सब अपना अपना एग्जाम लेता था। बच्चों को इतनी परेशानी होती थी कि सबका सिलेबस अलग अलग रहता था। तो बच्चों को परेशानी होता था कि एक तो फीस सब यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए सबका फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस सबका रहेगा, अलग अलग एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा क्यों न एक ऐसा बॉडी बनाया जाए कि जो जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें दाखिला के लिए एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट किया जाए कि उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे उन सब यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज है उनमें दाखिला दिया जाए बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे। जिस कॉलेज का अच्छा रेपुटेशन है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या बीएचयू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू यूनिवर्सिटी हो गया, और इस यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारा कॉलेज होगा, उसमें जो अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे, तो इन सब कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा और अच्छे मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अब जो भी स्ट्रीम आप चूज करके एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो भी आपका आगे का जो कैरियर किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से तो आप सब्जेक्ट लेंगे और उसका तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे, वो आपको मालूम होगा, है ना। तो सीयूटी का गठन इसीलिए किया गया था कि एक बॉडी हो जाए, वो बॉडी एक एग्जाम कंडक्ट करे और उस एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिला बच्चों को दिया जाए। तो इससे समय का बचत हुआ, बच्चों का पैसे का बचत हुआ। ठीक है, अलग अलग फॉर्म ना भर के, तो एक अच्छा है, पहल एक अच्छा है, सीयूटी का एग्जाम देना भी चाहिए। अगर बच्चे मान लीजिए कि इधर आपका आईआईटी जेईई मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं और इसमें सफलता नहीं होता है, तो समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, आप देख लीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए कि हमसे जेईई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर निकलता है तो आप सीयूटी का एग्जाम जरूर दीजिएगा। सीयूटी के एग्जाम के तहत कुछ ऐसे कॉलेज भी है जो आपको बीटेक का भी डिग्री देगा, तो अच्छी बात है ना। कंपटीशन अभी इधर मूव बहुत ज्यादा नहीं किया है, जितना भेरिया दसान जो है जेई में है, 14-15 लाख बच्चा बैठ रहा है और 30-40 हजार का सिलेक्शन होता है एडवांस में आते आते, उस भी 30-40 हजार को का उसको कोई कॉलेज ढंग का मिलेगा और कोई अच्छा ब्रांच मिलेगा, नहीं होता है। ठीक है, तो उधर क्या है, उस फील्ड में अभी बहुत ज्यादा रस हो गया है। इसमें अभी कम है, बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत कम बच्चे अभी इस पे ज्यादा मतलब फोकस करते हैं, क्योंकि
जितने भी जो कोचिंग है, जो कोचिंग माफिया जो है, ठीक है, जो बड़े बड़े जो कोटा वाला कोचिंग माफिया है, वो बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर का ही खाली सपना दिखा रहा है ना, कि मेरे यहाँ पढ़ लो तो इंजीनियर बन जाओगे और मेरे यहाँ पढ़ लो तो डॉक्टर बन जाओगे। जबकि ये सोचना चाहिए कि अगर कोई कंपटीशन निकल रहा है, आईआईटी निकल रहा है या मेडिकल निकल रहा है, तो हम उस कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे। इंजीनियर नहीं बन गए, ना ही कि डॉक्टर बन गए, वहां सफल होंगे तब भी उसके बाद जूता रगड़ना है, कंपटीशन है, ठीक है। तो ये जो सपना दिखा रहा है और सपना जो बच्चे देख रहे हैं और उस सपनों को अमल करने के लिए कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। खैर वो एक अलग विषय है। सपना जिस चीज का लोग दिखाता है, जो दिखता है सो बिकता है, वो वाला बात है। तो इसलिए इसमें अभी बहुत प्लेयर नहीं आया है। जैसे बहुत प्लेयर करने का मतलब बहुत सारा कोचिंग इस फील्ड में नहीं आया है, इसलिए आपको सीयूटी का बहुत कम जगह नाम सुनने के लिए मिलता होगा या जानकारी होगा, है ना। जब भी बच्चे 10th पास करते हैं तो उनके सामने दो ही ऑप्शन दिखता है। अगर मैथ स्ट्रीम में ले रहा है तो आईआईटी जेईई है, अगर बायो वाला स्ट्रीम में जा रहा है तो मेडिकल है। यही तो है, यही चला आ रहा है। तो ये एक चला आ रहा है, इसमें कितना का जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे आईआईटी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, ठीक है। तो जो बेवफा है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? सपना दिखा रहा है, तुम भाग रहे हो। देखो कि तुम्हारा पढ़ाई में कितना औकात है आईआईटी के लिए, उसके हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। तो जो अपडेट है, अब आते हैं हम अपने वस्तु स्थिति पे। क्या अब सीयूटी में क्लास 12th का मार्क्स ऐड होगा? तो देखो, जो डिस्कशन एक कमिटी है, कमिटी में जो डिस्कशन हुआ है उसको मैं आपको अपडेट करता हूं। क्या डिस्कशन हुआ है वो मैं आपको अपडेट करता हूं, ठीक है। ये तो देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो है वो कि सीयूटी भी अब जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है सीयूटी का, सिर्फ साल में एक बार हो रहा है। अब ये भी है कि जैसे आईआईटी के तर्ज पे, आईआईटी क्या है, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है मेंस का, एक जनवरी में और एक अप्रैल में, ठीक है। तो इसी तर्ज पे सीयूटी भी डिस्कस हो रहा है कि मल्टीपल टाइम एग्जाम कंडक्ट किया जाए। अगर किसी बच्चे का मल्टीपल टाइम, अभी देखो बहुत सारा क्या है कि बहुत सारा मल्टीपल टाइम है ना, मल्टीपल मतलब वही ट्वाइस होगा और का 4 बार 5 बार होगा, है ना। मल्टीपल टाइम्स इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। मल्टीपल टाइम्स का कहने का मतलब है 2 बार साल में कम से कम सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। ये बातें चल रही है। अब 2 बार होगा कि 3 बार होगा, अभी बातें चल रही हैं, अभी बात अपडेट आया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज है जो है, ये भी साथ में आ रहा है कि क्लास 12th का जो मार्क्स है उसको भी कंसीडर किया जाए। सीयूटी के मार्क्स के साथ साथ क्लास 12th के मार्क्स को भी ऐड करके एक मतलब जो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स बनेगा उसके बेसिस पे ही दाखिला कॉलेजेस में दिया जाए, यूनिवर्सिटीज में दिया जाए। ये भी बातें कमिटी में, अभी जो कमिटी बैठी थी इससे रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ था उसका मैं बात बता रहा हूं। ये न्यूज में भी आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो है कि सीयूटी हो सकता है साल में 2 बार एग्जाम ले, 3 बार एग्जाम ले, एग्जाम मल्टीपल टाइम एग्जाम लेने की बात हो रही है। दूसरा बात ये हो रहा है कि आपका जो 12th में मार्क्स आया है उसको भी ऐड किया जाएगा, आपका जो सीयूटी में जो एग्जाम देंगे उसके मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो मार्क्स होगा वो तैयार किया जाएगा, ओवरऑल मार्क्स, और उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस वगैरह मिलेगा। तो ये था सीयूटी से रिलेटेड अपडेट, जो मैं सोचा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये अपडेट दे दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा ये अपडेट?
आपको क्या लग रहा है कि ये जो पहल होने वाला है या ये जो डिस्कशन हुआ है कमेटी के द्वारा, क्या ये अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है या खराब है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।